तो ये जो बातें जो मैं आवाम को बता रहा हूँ, ये कोई आम बातें नहीं हैं कि एक जुडिशरी के अंदर रहते हुए एक बंदा जो है अपने जज के अगेंस्ट एक केस फाइल कर रहा है। इस्लाम से पहले इंसानियत आई है। तो इंसानियत ये है कि इंसानियत की कदर की जाए। बेल बिफोर अरेस्ट थी, वो भी हमने खारिज करवाई और मौके पे हथकड़ी लगवाई। फिर वो कहती है कि मैं 7 महीने वहाँ रही हूँ, 7 महीने मुझे मार पड़ती रही है कभी। और डॉक्टरों ने जो भी रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट आई है, उसके सर पे फ्रैक्चर है, मुंह पे फ्रैक्चर, 19 फ्रैक्चर हैं ये मुंह पे और सर पे। फिर ये टांगे शोल्डर ब्रेक है, ये हड्डी ब्रेक है, ये वाली हड्डियाँ फिस गई हैं और जहाँ जहाँ टूटी हैं वहीं पे फिक्स हो गई हैं। कूल्हे की हड्डी टूटी हुई है, ये कमर में इतना नुकसान, मैं कहता हूँ ये पसलियाँ तोड़ दी, 2 दांत तोड़ दिए, यहाँ पे कट लग गया, आंखों पे नाखून मारे जाते थे। जुल्म की इतनी इंतहा है कि मैं समझता हूँ कि कोई भेड़िया भी हो तो वो ऐसे ना करे। इतना मारा जाता था कि तकलीफ से दौड़ती थी तो वो मगर मतलब पीछे भागते हुए हाथ में डंडा और सोटा लेके मारती थी उसको। तो ये कह रहे थे कि है वो मुंह पे तेजाब जलेगा ना तो बोल के बता ना सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज डेली पॉइंट। नाजरीन, मैं आज आपके साथ उस बच्ची का जिक्र करने लगा हूँ जो घर में मुलाजमा के तौर पे बुलाई गई और किस तरह उसके साथ तशद्दुद किया गया, उसके जिस्म को किस तरीके से नुकसान पहुँचाया गया, उसकी फ़ैमिली को क्या ब्रीफिंग दी जाती रही और वो बच्ची मंजर आम पे किस तरह आई। उस बच्ची का सारा जो वाक़या है सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है आजकल। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, IG पंजाब, CCPO लाहौर और तमाम हमारे मुल्क के जो अशराफिया है वो इस बात से बहुत परेशान हुई कि इस बच्ची के साथ इतना जुल्म क्यों किया गया। एक जज साहब हैं, उनकी अहलिया जो हैं, उनकी जानिब से ये सारा वाक़या पेश आया और वो किस तरीके से इस बच्ची के साथ सलूक करती थी, क्यों मारती थी इसको। ये सारी चीज़ें जो हैं, आज मेरे साथ एडवोकेट फैसल शहजाद जट साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। इन फैसल साहब की मैं आपको बात बताता हूँ कि फैसल साहब ने इखलाकी तौर पे जिस वक्त ये वाक़या देखा तो इन्होंने सबसे पहले ऐलान किया कि मैं इस बच्ची के लिए फ़्री केस और सारी जो इसकी देखभाल है वो सारी मैं करूँगा। जबकि जुडिशरी के कुछ लोग, क्योंकि एक जज का वाक़या था जिस वजह से तमाम वकला और बहुत सारे सीनियर लोग एक साइड पे हो गए कि हम जज के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते, लेकिन इस शेर बहादुर जवान ने इस बच्ची का साथ दिया और आज उस मुलज़िमा को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इनसे बात करते हैं कि ये हौसला इनके अंदर कैसे आया, क्या अपनी बरादरी के साथ इन्होंने इस तरह क्यों किया। इनको बहुत सारे थ्रेट्स भी आ रहे होंगे, बहुत कॉल्स भी आ रही होंगी, लोग इनको कह रहे होंगे कि इससे पीछे हट जाएँ। इनका क्या इरादा, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल साहब, बहुत खुशी होती है आप जैसे लोगों के साथ बैठ के और इतनी ये जो बातें जो मैं आवाम को बता रहा हूँ, ये कोई आम बातें नहीं हैं कि एक जुडिशरी के अंदर रहते हुए एक बंदा जो है अपने जज के अगेंस्ट एक केस फाइल कर रहा है और उसमें कामयाबी हासिल हो रही है। उस गरीब फैमिली को जो है बहुत खुशी हुई। तो आप क्या समझते हैं कि आपने किस तरह, आपको इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा फील हुई कि मैं इनका साथ दूँ? देखें, एक तो इंसानियत जो है ना, अल्लाह के नबी ने हमें सिखाई है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि इस्लाम से पहले इंसानियत आई है। तो इंसानियत ये है कि इंसानियत की कदर की जाए। इंसानियत की कदर क्या है कि अगर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा हो तो जुल्म के ख़िलाफ़ ईमान की 3 हालतें हैं। ये हदीस है कि अगर कोई गलत काम हो रहा है तो आप उसके ख़िलाफ़ लड़ें, ये ईमान की पहली हालत है। और दूसरी हालत ये है कि अगर आप लड़ नहीं सकते तो उसको मुँह से बुरा कहें, ये ईमान की दूसरी हालत है। और ईमान की कम तर हालत ये है कि अगर आप मुंह से भी बुरा नहीं कह सकते तो उसको दिल में सोचें। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं इन तीनों हालतों में कौन सा ज़्यादा फिट बैठता हूँ। तो मुझे सबसे पहली हालत अच्छी लगी कि यार लड़ना चाहिए, क्योंकि मैं लड़ सकता हूँ, मेरे पास काला कोट है, मेरे पास कानून की डिग्री है, मेरे पास लाइसेंस है, अदालत में गरीबों को इंसाफ दिलवाने का मेरे पास लाइसेंस है, तो मैं क्यों ना उसका इस्तेमाल करूँ। तो फिर जब मैंने देखा कि वो गरीब घर की बच्ची है तो फिर मैंने ऐलान किया कि मैं इनका केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा। और टीवी पे जब उन्होंने देखा तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया, तो मैंने उनका केस हैंड ओवर किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 7 दफ़ा मेरे चक्कर लग चुके हैं इस्लामाबाद के, मेरे तकरीबन वहाँ पे रूटीन से चक्कर लग रहे हैं। तो हमने 2 बेल हुई थी उनकी। पहली बेल बिफोर अरेस्ट थी, वो भी हमने खारिज करवाई और मौके पे हथकड़ी लगवाई। दूसरी उन्होंने फिर आफ्टर अरेस्ट बेल अप्लाई की, तो उसमें हमने जो है वो भी उनकी वो खारिज करवा दी। और फैसल भाई, ये तशद्दुद का वाक़या जो पेश आया है, इसकी मेन वजह क्या थी, इसकी रीज़न क्या थी जिससे वो बच्ची की हड्डियाँ तक तोड़ दी गई सुना है और दिमाग को भी जो है उसमें दिमाग की हड्डी फ्रैक्चर हुई है। ये सारी डिटेल्स बताएं। डिटेल ये है कि 7 महीने तक वो बच्ची वहाँ काम करती रही है। वालिदैन गरीब थे, सरगोदा के रहने वाले हैं, और उन्होंने सोचा कि चलो 10 कोई सैलरी आएगी, हमारा गुजारा हो जाएगा। बच्ची वहाँ पे सिविल जज का घर है, अच्छा घर है, तो चलो खाना पीना अच्छा हो जाएगा। अच्छा, तो वो डिटेल ये है कि बच्ची जो है इस्लामाबाद गई, वहाँ पे काम करती थी। पता ये चला, बच्ची से जब पूछा है तो क्यों तुम्हें इतना मारते थे, तो वो बच्ची कहती है कि वो कहती थी काम सही नहीं करते।
वो इतना बड़ा घर है और ट्रिपल स्टोरी घर है, उसकी सफाइयाँ करना, एक बड़ा आदमी रह जाता है, तो वो तो बेचारी बच्ची 13-14 साल की, और उसने जिसने कभी काम किया भी ना हो, फिर वो कहती है कि मैं 7 महीने वहाँ रही हूँ, 7 महीने मुझे मार पड़ती रही है कभी। और डॉक्टरों ने जो अभी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट आई है, उसके सर पे फ्रैक्चर है, मुंह पे फ्रैक्चर, 19 फ्रैक्चर हैं ये मुंह पे और सर पे। फिर ये टांगे, शोल्डर ब्रेक है, ये हड्डी ब्रेक है, ये वाली हड्डियाँ फिस गई हैं, और जहाँ जहाँ टूटी हैं वहीं पे फिक्स हो गई हैं। कूल्हे की हड्डी टूटी हुई है, ये कमर में इतना नुकसान, मैं कहता हूँ ये पसलियाँ तोड़ दी, 2 दांत तोड़ दिए, यहाँ पे कट लग गया, आंखों पे नाखून मारे जाते थे। जुल्म की इतनी इंतहा है कि मैं समझता हूँ कि कोई भेड़िया भी हो तो वो ऐसे ना करे। जज साहब को नहीं पता था कि उनके घर में क्या हो रहा है, बच्ची को मारा जा रहा है? देखें, हमें तो ये पता है, अगर मैं अपने घर में कोई काम करने वाली हो या कोई भी मामला होता है, हम तो पूछते हैं अपने घर कि भी ये जो बच्चा है ये क्यों रो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो बच्ची ने बताया कि जज साहब के सामने भी मुझे तशद्दुद होता था, तो वो देख रहे होते थे, खामोश रहते थे। जज साहब की वालदा भी देख रही होती थी तो वो भी खामोश रहते थे। इतना मारा जाता था कि तकलीफ से दौड़ती थी तो वो मगर मतलब पीछे भागते हुए हाथ में डंडा और सोटा लेके मारती थी उसको, दूर से निशाना चला के भी मारती थी, काम नहीं तुम कर रही। तो जुल्म की इतनी इंतहा है कि वो बच्ची चल भी नहीं सक रही थी। जब उसको लेके आए तो वो वीडियो सारे चैनल्स में चली है, आपने भी देखी कि वो बच्ची से चला भी नहीं जा रहा, उसको उठा के बस में रखा है। इतने अरसे में बच्ची अपने वालिदैन को बिल्कुल ना बता सकती? वो फ़ोन पर रब्ता होता था तो वो डंडा पकड़ के खड़ी हो जाती थी पास, कि तुमने अगर बताया ना कि तुम्हें मार पड़ती तो तुम्हारा हाल बुरा। वो बच्ची सिर्फ सलाम दुआ करती थी और फ़ोन बंद कर देती थी। यानी कि 7 महीने वो कैद में रही, अब से बेजा में रही, उसके ऊपर जुल्म और तशद्दुद की इंतहा कर दी गई। अच्छा, अब केस का मुझे थोड़ा बता दें कि 2 दफ़ा सुना है आपने ज़मानत उनकी कैंसिल करा दी है, तो वो मुलजिमा अब कहाँ, अपने घर में है, वो कहाँ पे है? वो जनाब जेल में है। और ये पहले जो पहले उन्होंने की थी, फ़ज़ल फ़रीद बलोच जो एडिशनल सेशन जज हैं, माशाल्लाह उन्होंने इंसाफ़ किया। उन्होंने भी ये कहा कि मैं इंसाफ़ करूँगा, मैं कोई नहीं देखूँगा कि वो जज की बीवी हैं या नहीं। उन्होंने भी बेल खारिज की और मौके पे गिरफ़्तार हुई। उसके बाद दोबारा इन्होंने जब अप्लाई किया तो 2 दिन पहले उसमें भी ये पेश हुए, वकला ने कुछ झूठे इल्ज़ाम लगाए और जो शाइस्ता खान कुंडी जज साहब हैं मजिस्ट्रेट, उनके साथ बदतमीज़ी भी की और वहाँ पे खड़े होकर हुल्लड़बाजी भी की। तो उन्होंने जज साहब ने कहा मेरिट पे फैसला करूँ। आप भी उन तमाम वकला के सामने पेश हुए, आपको तो नहीं इसको मज़ामत का सामना? मेरे साथ, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम मेरे साथ होती है, मेरे गार्ड्स मेरे साथ होते हैं, मेरे लॉयर्स मेरे साथ होते हैं, मेरे स्टूडेंट साथ होते हैं, तो मुझे इस चीज़ का कोई नहीं है। इस्लामाबाद हमारी धरती है, हमारा मुल्क है, हम जाएंगे, हम कानून भी लड़ेंगे। तो थ्रेट्स हैं, फ़ोन पे आते हैं थ्रेट्स, कॉल्स भी आती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर फ़ौजी का खून है, आर्मी पर्सन का खून है, मैं फ़ौजी का बेटा हूँ और फ़ौजी का ही पोता हूँ और फ़ौजी का ही पड़पोता हूँ। तो अल्लाह का फ़ज़ल है, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। जंग लड़ेंगे हक़ और सच के लिए, रिजवाना को इंसाफ दिलाएंगे। तो रिजवाना की फैमिली का क्या कहना है? रिजवाना की फैमिली सेटिस्फाइड है, हुकूमत से भी सेटिस्फाइड है, पुलिस से भी सेटिस्फाइड है, इस्लामाबाद पुलिस से भी सेटिस्फाइड है और जजेस के फ़ैसलों से भी सेटिस्फाइड है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी से मुतमईन है? वज़ीर आला मोहसिन नकवी देखें, बड़ा अच्छा इक़दाम है। मुखालफत अपनी हो सकती है, लेकिन जो बंदा मज़लूम के साथ खड़ा हो ना, तो वो हमें वो उसको सराहना चाहिए। रिजवाना को ज़रूरत थी इंसाफ की, सपोर्ट की, जिसने उसको इंसाफ दिया है, जिसने उसके साथ कंधा लगाया, मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ दिल से। सिविल सोसाइटीज़ में और जो आम लोग हैं उन्होंने कोई रिजवाना के साथ रब्ता किया है? क्या लोग जनरल हॉस्पिटल उनसे मिलने आ रहे हैं, उनकी फैमिली से रब्ता कर रहे हैं, कुछ ऑफर्स कर रहे हैं? देखें, ऑफ़र्स का तो मुझे नहीं पता, ना ही मैं इस चीज़ की कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ है कानून से और मैं जो कानूनी हद तक जो मुझे इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे सकता हूँ। उनसे कौन रब्ता कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, ये वैसे मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि एक फैसल वाडा साहब हैं जिनकी कॉल्स आई थी उनको, और उनके पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। उस रिकॉर्डिंग में वो कह रहे हैं कि 10 साल भी लड़ते रहोगे तो कुछ नहीं होएगा, जो लेना देना है वो दसो। तो ये उन्होंने मुझे सुनवाई है। अब मुझे नहीं पता कि आगे क्या हो रहा है और लोग कौन से उनसे रब्ता कर रहे हैं और कौन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, उसकी रिजवाना की फैमिली जो है, आपको क्या लगता है कि वो स्टैंड करेंगे आखिर तक, इंसाफ मिलने तक स्टैंड करेंगे, या किसी की बातों में आके सुलह सफाई की तरफ आ? देखिए, अगर तो सुलह सफाई की तरफ उन्होंने आना होता ना तो अब तक वो आ चुके होते हैं, क्योंकि गरीब आदमी के लिए ना इज़्ज़त बहुत ज़्यादा चीज़ होती है। जुल्म जब आप भी देखेंगे ना, उसके ज़ख्म देखेंगे, अभी आपने जाना है उनके पास तो आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जुल्म की इंतहा बर्बरियत की पाकिस्तान में इतना बुरा तशद्दुद मैंने नहीं देखा। काले चोर को भी इतनी मार पड़ती मैंने नहीं देखी, कि उसकी हड्डियाँ ही टूटी हैं और जहाँ टूटी हैं वहीं भी फिक्स हो गई हैं। अब उसका जगह जगह से ऑपरेशन हो रहा है, जगह जगह से उसकी सर्जरी हो रही है, फिर जा वो स्टैंड होगी, खड़ी होगी, बोलेगी, लेकिन वो इतना ज़रूर बताती है कि मेरे साथ जुल्म किया है तो सिर्फ उसी ने किया। मैंने उसका एक इंटरव्यू देखा, उसमें मरियम नवाज़ को वो बता रही है कि मुझे तेज़ाब भी पिलाया गया, ये बात हकीकत है? जी बिल्कुल, वो तेज़ाब उसको पिलाया इसलिए गया था क्योंकि उस रात वो उसकी माँ को हैंड ओवर करने आ रहे थे। तो ये कह रहे थे कि वो मुँह पे तेज़ाब डलेगा ना तो बोल के बता ना सके, तो वो अल्लाह का करम हुआ, वो अंदर नहीं लेके गई, मुँह में रखा और उसने फिर निकाल दिया था। ये हुआ है। नाज़रीन, आपने फैसल जाट साहब की गुफ्तगू सुनी। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है
जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अब देखना ये है कि रिजवाना को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। हमारे हुकूमती वज़रा और हुकूमती लोग, वज़ीर आला पंजाब ने बहुत बड़ा नोटिस लिया, जिस पे वकील साहब भी बहुत खुश हैं, IG पंजाब, इस्लामाबाद पुलिस से भी बहुत खुश हैं, क्योंकि उस मज़लूम का सहारा बनने के लिए सब लोग तैयार हैं। और लोगों का कहना है कि जितना बड़ा ये जुल्म हुआ इससे पहले नहीं हुआ। लेकिन देखना यह है कि इनको इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।